हेलो बच्चों, आप सभी का अपना चैनल IQ विद के में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 85 टॉपिक को देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इसे अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से इसे देखेंगे। बेटा, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। बेटा 85 टॉपिक हम अच्छे से देखेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स वाले, यहीं से बनते हैं। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितने वीडियो हम कवर करा रहे हैं इस वीडियो को देख के तैयार कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पहला है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। पहला है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। दूसरा बेटा है कूलाम का नियम। तीसरा है विद्युत बल रेखाएं, या आईएमपी है। चौथा आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी वेरी आईएमपी है। इसको भी आप रेडी कर लीजिएगा। यानी जितने इस मैं टॉपिक करा रहा हूँ 85 टॉपिक करा रहा हूँ, आप 85 टॉपिक एग्जाम से पहले रेडी कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर कंफर्म है। एकदम आप 70 में 70 स्कोर करके आएंगे। अगर 70 नहीं भी करके आते हैं तो 65 और 60 जरूर करके आएंगे, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए अक्षीय और निरक्षीय, ये बेटा इस पेपर में, पिछले पेपर में यानी 23 वाले पेपर में पूछा था इसे, 24 में भी पूछा था। फरवरी वाले पेपर जो हुआ था, आपको पता है कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं। ये जो 24 वाला पेपर हुआ था फरवरी में, उसमें 7वें सेट में पूछा था अक्षीय और निरक्षीय वाला। तो 25 में भी इसका आने का संभावना है। आप इसे अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसमें से जरूर कोई एक जरूर आएगा। अगला है बेटा आपका 7 नंबर है। बेटा 7 नंबर है गॉस का प्रमेय, ये भी आईएमपी है। 8वां है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी आईएमपी है। यानी जितने टॉपिक लेके आए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसके पहले आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। 9वां नंबर आपका अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 10वां नंबर है आपका विद्युत विभव तथा विभवांतर, वेरी आईएमपी। विद्युत विभव और विभवांतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। 11 नंबर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 नंबर है बेटा आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब 12 नंबर आपका है विभव प्रवणता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर आपका है चालक की धारिता। 15 नंबर है संधारित्र। 16 नंबर है संधारित्रों का संयोजन, ठीक है, वेरी आईएमपी। ये आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 अंक में पूछे जाते हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर है आपका विद्युत धारा। 18 नंबर है आपका ओम का नियम। भैया ओम का नियम तो पूछने वाला है इस बार, आप तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जितने टॉपिक्स में लेकर आया आप इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारी। बस सोचिएगा कोई क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट नहीं करते तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारे क्वेश्चन जितने हम लेके आए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। 20 नंबर आपका है विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं आपको पढ़े होंगे क्लास में, अगर टाइम बहुत कम बचा है। आप जितने क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर आपका है, 21 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन। 22 नंबर है आपका विशिष्ट चालकता। 23 नंबर आपका है किरचॉफ के नियम, आईएमपी। किरचॉफ का नियम पूछने की संभावना है इस समय। 24 नंबर आपका बायो सवॉर्ट का नियम। 25 नंबर है एम्पियर का परिपथीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र। 27 नंबर है आपका दिक्पात कोण, या एमपी है, आप इसे रेडी कर लीजिएगा। 28 नंबर है चुंबकीय फ्लक्स। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। बेटा आईएमपी है, ये आईएमपी है, इसे रेडी कर लीजिएगा आप लोग। 30 नंबर है चुंबकीय फ्लक्स। बेटा 28 और 30 दोनों क्वेश्चन एक ही लिखा गया है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला आपका प्रश्न है 31 नंबर, स्वप्रेरण। 32 नंबर है आपका अन्योन प्रेरण। 33 नंबर है विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ, एसी परिपथ, एल से आर परिपथ, ए से सी परिपथ, एल से सी परिपथ, एल से सी परिपथ, एल से सी और सी से आर परिपथ। इसे तैयार कर लीजिएगा आप लोग। 34 नंबर आपका है वाटहीन धारा। अब 35 नंबर आपका है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो बेटा जितने क्वेश्चन हम टॉपिक लेके आए हैं ना आपके लिए 85 का टॉपिक लेके आए हैं, ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सब उसी से मैं एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को बनाया हूँ और इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकर आया हूँ आपके पास। ठीक, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। 37 नंबर आपका विद्युत जनित अथवा डायनोमो, भेरी आईएमपी है, भेरी आईएमपी है। ठीक है। 38 नंबर है मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण ये भी पूछे जाते हैं बहुत बार। 39 नंबर है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। 40 नंबर आपका है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, इसको भी आप रेडी कर लीजिएगा, वेरी आईएमपी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले एक प्यारी सी शायरी है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। इसी जोश और उमंग के साथ हमको पता था आप बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप अगर इतने टॉपिक रेडी कर लेते हैं तो बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर प्रश्न आपका प्रकाश का परावर्तन। 42 नंबर है गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। बेटा आप इसे तैयार कर लीजिएगा, दर्पण नहीं होता शीशा। ठीक है। 43 नंबर आपका प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन। 44 नंबर आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब 45 नंबर है प्रिज्म। बेटा हर साल प्रिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर आपका है। 46 नंबर आपका प्रश्न है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। 47 आपका है प्रकाशिक माध्यम की निरक्षेपण, निरक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे तैयार कर लीजिएगा। 48 नंबर आपका है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। 49 नंबर आपका है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। 50 नंबर आपका है लेंस की क्षमता, वेरी आईएमपी है लेंस की क्षमता। ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। ये 4 नंबर में यानी 4 अंक में पूछा जाता है। ठीक है। अब इसमें विस्तृत क्वेश्चन भी आएंगे जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर आपका प्रश्न है। 51 है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। 52 नंबर है आपका मानोनेत्र, मानोनेत्र आईएमपी है। 53 नंबर आपका है सूक्ष्मदर्शी। 54 नंबर है दूरदर्शी या दूरदर्शक। 55 नंबर का टॉपिक है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा, उसकी कितनी क्षमता होती है, क्या सीमाएं होती है, रेडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 56 हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। 57 आपका प्रश्न है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अगला 58 नंबर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या। 59 नंबर आपका है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए यहाँ अपवर्तन है, यहाँ परावर्तन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, अपवर्तन और परिवर्तन है। इससे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, आप इसे तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने हम टॉपिक लेके आए हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर आपका है प्रकाश के डापलर प्रभाव, प्रकाश के डापलर प्रभाव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों 85 टॉपिक हैं, सबके बारे में अगर डिटेल हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में बोरिंग लगेगा, इसलिए समय कम है। हम भी सोच रहे हैं शॉर्टकट में जल्दी से करा दें आपको। जितने क्वेश्चन आपके सामने होंगे आप जल्दी से जाके इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा अब समय बहुत कम बचा है, आप इसके लिए शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट में आप जितने क्वेश्चन आप अगर नोट कर लेंगे तो पता चलेगा हाँ ये पेपर के टाइम में हाँ इतने मुझे क्वेश्चन रिविजन करना है। आपके पास अगर इस समय शॉर्ट नोट नहीं है तो लॉन्ग नोट को अगर बनाए हैं पहले से कॉपी वगैरह, उसमें से अगर तैयारी करेंगे तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा। आप जितने टॉपिक्स याद कर रहे हैं उसे अलग कॉपी में नोट करके अच्छे से लिख ले, क्योंकि पेपर जब आप पेपर देने जाएंगे उसके 2 घंटे 3 घंटे पहले 4 दिन पहले आपको रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। ठीक है। चलिए अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है व्यतिकरण। 62 नंबर आपका प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग। 63 नंबर है प्रिंस चौड़ाई के लिए व्यंजक।
64 नंबर है आपका प्रकाश का विवर्तन, 65 नंबर आपका कार्यफलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 66 नंबर है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। 67 आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। और अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का कण प्रकीर्ण प्रयोग नाभिक की खोज। और 70 नंबर आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बेटा आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्लास 9 से पढ़ाए जाते हैं, परमाणु और अणु के चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये क्या किए थे, ये नाभिक की खोज किए थे और सोने की पतली पन्नी यानी सोने की पतली पन्नी यानी बनाकर उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराए थे। ठीक है, इनको विशेष नाभिक की खोज के लिए इनको जाना जाता है। इनके परमाणु मॉडल हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 71 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगला टॉपिक है आपका नाभिकीय बल। अगला है अर्ध आयु। और अगला है आपका अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक, अगला प्रश्न आपका नाभिक की, अगला है ना नाभिक की बंधन ऊर्जा। और अगला है नाभिकीय विखंडन। और अगला है नाभिकीय संलयन। देखिए जितने हमें हाइड्रोजन बम परमाणु बम बनाए जाते हैं सब में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि सूर्य जो है हमारा सूर्य उसमें नाभिकीय संलयन होता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है कि अर्धचालक। और अगला टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। हम आज 80 टॉपिक के क्वेश्चन यानी 85 टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले थे, बट 80 टॉपिक हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। और 5 आपका न्यूमेरिकल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, आप बोरिंग हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, इसे आप यहाँ तक रेडी कर दीजिएगा, यहाँ तक तैयार कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।